ये कैसा खाना बनाया है? आज उपवास है क्या किसी का? बड़ी मामी, ये आप ही की फेवरेट बहू का मन था ये सब खाने का, तो बस बन गया। तुमने बोला ये सब बनाने को? कोई बात नहीं। वैसे मेरा भी मन कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का खाने का था। बड़ी मामी, मैं अपनी नहीं, आपकी फेवरेट बहू सई की बात कर रही। वैसे भी आजकल आप दोनों का टेस्ट भी तो एक जैसा हो गया है। उसी का मन था ये सब हल्का फुल्का खाने का, तो इसीलिए बस। किस बेवकूफ ने तुझे कहा कि सई मेरी चहीती बहू है? करिश्मा ने। वो मैं भूल गई। क्या कहा था करिश्मा तुमने? मैंने क्या कहा था? मैंने पता नहीं, कहा होगा कुछ तो मैंने। ओ हाँ, तुमने कहा था कि अब से बड़ी मामी की चहीती बहू बदल गई है, अब से सई उनकी फेवरेट बहू है। वो काकू, कल जो हुआ ना, उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि अब पत्रलेखा भाभी नहीं बल्कि सई भाभी आपकी फेवरेट बहू है। ऐसे कैसे लगा तुझे? क्यों नहीं लग सकता बड़ी मामी? बिल्कुल लग सकता है। कल जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि अब तो सही। खंडोबा खंडोबा, अरे मैं क्या मट्टी की माधो हूँ जो तुम लोग ऐसा बोल रहे हो? ओमी भी कल ऐसे ही सवाल पूछ रहा था मुझसे। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो कि जिस लड़की को मैंने आज तक अपनी बहू नहीं माना, उसे वो मेरी चहीती बहू कैसे हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं। आई मस्ट से आप बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, लगता है कि आपकी वाइफ आपका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हैं। हाँ, वो तो अच्छे से ही ख्याल रख रही है। यू आर ए लकी मैन मिस्टर चौहान। आई नो। मंडे को कुछ टेस्ट करवा लीजिएगा, नथिंग सीरियस। इससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। जी डॉक्टर, आपको क्या लगता है ये कब तक पूरी तरीके से रिकवर कर पाएंगे? वैसे तो ये ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं, फिर भी आप 2-4 दिन मान लीजिए। 2-4 दिन बस? 2-4 दिन? बस? हाँ, फिर कुछ दिनों के बाद ये बिल्कुल फिट एंड फाइन महसूस करने लगेंगे। ये लीजिए, ये टेस्ट करवा लीजिएगा, इससे हमें सब क्लियर पता चल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। नो थैंक यू। हाँ? नो थैंक यू। कुछ भी। सुना ना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? 2-4 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे फिर तो इसका मतलब मैं जवान निवास में मुझे ज्यादा दिन नहीं रुकना पड़ेगा। नहीं सही, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम ना दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं, एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। ये मुझे डॉक्टर खास नहीं लगा। अरे खास नहीं लग रहा मतलब? आप ठीक हो रहे हैं, कितनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं, सेकंड ओपिनियन क्यों लेनी है? ऐसे 2-4 दिन में कौन ठीक हो जाता है? अरे हो तो रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये गड़बड़ है ये डॉक्टर। सही, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ अभी तक। दर्द भी कितना हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं। अरे अरे क्या विराट सर, क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थे आप, क्या हो गया? सही, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। हाँ? अचानक से क्या हो गया? हो सकता है 2-3 महीने लगे। 2-3 महीने? 2-3 साल भी लग सकते हैं। 2-3 साल? इसीलिए कह रहा हूँ सेकंड ओपिनियन ले लो। और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता ना, तुम प्लीज मेरे साथ ही रहना, मेरा देखभाल करने के लिए प्लीज। सही? हाँ विराट सर। चिपकली कहाँ है? दिख रही है क्या? दिख रही नहीं है? दिख रहा है ना? क्या? आपका नाटक। सही मुझे चक्कर आ रहे हैं। सही मुझे चक्कर आ रहे हैं। सही मुझे
विराट सर बहुत बुरे एक्टर हैं आप। क्या आउच। नाटक नहीं कर रहा हूं मैं, सच में दर्द हो रहा है, दुख रहा है। आपको ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, मजाक लग रहा है? तुमने वो जाने की बात कर दी तो आपने मजाक कर दिया। ये सब मजाक है। फिर क्या था ये सब? तुम्हें रोकने की नाकाम कोशिश। विराट सर, रबर को इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, समझे? समझ गया, मिसेस ऑलवेज एंग्री। अब चलो, हमें मंदिर के बाद ताई के घर भी जाना है। अरे हाँ, मैं आई को फोन करके बता देती हूँ कि हमें आने में देरी हो जाएगी। पता चला हम देरी से पहुँचे और काकू ने अपनी अदालत शुरू कर दी। मुलजिम विराट जवान, मुलजिम सईद जोशी। अदालत ये जानना चाहती है आपको आने में देरी क्यों हुई। हाँ, कितने अच्छे से तुम मेरी फैमिली को समझ चुकी हो ना। अच्छा सुनो ना, हाँ, हम घर देर से जा ही रहे हैं तो लंच बाहर कर लें। और मैं ये भी सोच रहा था कि मार्केट जाएंगे तो हरिणी के लिए गिफ्ट्स खरीद लेंगे। अपनी भांजी से पहली बार मिलने वाला हूँ, खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेंगे, चॉकलेट्स भी लेंगे। हाँ। अरे मैं फोन करना भूल गई, फोन कर देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम बस विराट का ध्यान रखना। हाँ, बता दूंगी। चल बाय। दादा, लगता है ना अब इस घर में खाना ये महारानी के पसंद का ही बनेगा। सही ना? अपनी बहू से पूछ, होमी उसी ने बनाया है ये सब खाना। कुठे गेली करिश्मा? जी काकू। वही सही का फोन था। वो कह रही थी कि वो लोग दोपहर को खाना बाहर से खा के आएंगे, इंतजार न करें। मस्त मस्त। हमारे लिए ये उपवास वाला सादा खाना बनवाया, खुद तो बाहर जाकर चटर पटर खाना खाएगी। करिश्मा, पागल हो गई हो क्या तुम? अरे क्यों सही के पसंद का इतना सारा खाना बनाया? तुम्हें क्या लगा सही वहीनी की चहेती? चहेती? एक बात दिमाग खोलकर सब लोग सुन लो, जिसके भी मन में ये अनमोल विचार आया है कि सही मेरी चहेती बहू है, कान खोलकर सुने। वो मेरे लिए आज भी वही जंगली मुर्गी है जिसे विराट ठाकर लाया था। और आज भी मैं यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द इस घर से निकल जाए। एक बात तो कहना भूल ही गई मैं। सई ने आपको याद से कहने के लिए कहा था कि वो और विराट दोनों को आने में देर हो जाएगी। तो ये जानकर मैं क्या करूं? वो कब आती है कब जाती है, इससे मुझे क्या मतलब? मतलब है ना वैनी, इस घर के हर सदस्य को सही से मतलब है। इसीलिए तो उसकी गैर मौजूदगी में भी उसी के बारे में बातें हो रही है। सही विराट, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए ना, बैठिए प्लीज। कैसे जीजू आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बढ़िया। कौन आया? सही? वीरू? ताई? सही? वीरू? सही सही सही। वीरू? आराम से। मेरी सही और वीरू आए मेरे घर। वाओ, बैठो बैठो बैठो। विराट, मैं बाहर घूमने फिरने के लिए डॉक्टर ने इजाजत दे दी? हाँ, अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। इनके कुछ टेस्ट कराने थे तो करा लिए। क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट्स ठीक है, काफी अच्छे से जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हैं। हाँ हाँ, रिकवर तो करेंगे ही अच्छे से। तुम जो ध्यान रख रही हो विराट का। ताई, हम लोग ना मंदिर गए थे। मंदिर से
प्रसाद लाए हैं। प्रसाद। वाओ, लड्डू, मुझे तो लड्डू बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी है। पुलकित, तुम भी लो ना। तुम लोग यहाँ अचानक? आज मैं एक खास काम के लिए आया हूँ पुलकित। आज ना तो मैं अपनी ताई का भाई होने के नाते आया हूँ, ना आपका साला होने के नाते। फिर? आज मैं एक मामा होने के नाते आया हूँ। अपनी भांजी से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी तुम्हें तुम्हारी भांजी से मिलवाता हूँ। हरिणी बेटा, देखो कौन आया है। अरे आप लोग कब आए? बस अभी आए। हाय सई दीदी। कैसे हो? अच्छी हूँ। ये कौन है? ये आपके विराट मामा है। मेरे मामा? लेकिन मेरे तो कोई मामा ही नहीं है। बेटा, मैं आपकी मम्मा का छोटा भाई हूँ। आप माँ के भाई हो? अरे बेटा, वीरू है ना, मेरा भाई है। हरिणी, ये आपका मामा है, तो आप खुद का लो ना हरिणी। आप तो बोलो वीरू को, हेलो वीरू मामा, हेलो वीरू मामा बोलो। हरिणी, मम्मा ठीक कह रही है। ये आपके मम्मा के छोटे भाई है, यानी आपके मामा। लेकिन आप तो उनके जैसे बिल्कुल नहीं हो। आप तो बिल्कुल ठीक हो। बेटा, आप देखना, आपकी मम्मा भी ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुना? देखा वीरू ने क्या बोला? मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। पुलकित, वीरू ने कहा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ये मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। सुना आपने हरिणी? मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना पुलकित? हाँ देवी, विराट ठीक कह रहा है। तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। हाँ, ये ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये अरे बेटा, मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। चॉकलेट चाहिए? अरे सही, चॉकलेट्स लाओ ना जल्दी। हाँ, ये रही चॉकलेट्स। ये लो। वाओ, चॉकलेट। हाँ, और भी गिफ्ट्स हैं। हाँ, थैंक यू। हरिणी बेटा, सिर्फ थैंक यू नहीं, थैंक यू विराट मामा। थैंक यू विराट मामा। और हरिणी बेटा, आज से तुम सई को सई दीदी नहीं, सई मामी कहकर बुलाओगी। लेकिन आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि आप मेरी मामी हो। अब मैं आपके मामा के सामने बताना चाहती थी। तो अब मेरे मामा भी हैं और मामी भी। हाँ, और भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। देखना चाहती हो? अभी दिखा दो। हाँ, दिखा वीरू। ये देखो। इतने सारे लोग कौन हैं? इसमें तो मेरे पापा भी हैं। हाँ, ये रहे। इतने सारे लोग हैं आपकी फैमिली में वीरू मामू। वीरू मामू? सॉरी, आपको अच्छा नहीं लगा होगा ना? अरे किती गोड, खूप आवडलं। बहुत क्यूट था, एकदम तुम्हारी तरह। ये आपकी फैमिली है?
सिर्फ मेरी फैमिली नहीं है, तुम्हारी भी फैमिली है। पापा देखो, इसमें आप भी हो। अरे बेटा, मैं, मम्मा और आप, हम सब इसी परिवार का हिस्सा हैं। ये आपकी नानी जी हैं, यानी आपकी मम्मा की मम्मा। ये मेरी मम्मा नहीं है। हरिणी, आपने तो अपने गिफ्ट्स खोल के ही नहीं देखे। मामू आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं, देखो तो। ये देखो। लेकिन वीरू मामू, हाँ आप आज मेरे लिए गिफ्ट्स क्यों लाए? मेरा बर्थडे तो कल है। हाँ हाँ बेटा, वो गिफ्ट्स मैं आज आपके लिए इसलिए लाया हूँ क्योंकि आज हम पहली बार मिल रहे हैं ना। बर्थडे कल है, लेकिन हाँ, मैं ताई शपथ मैं इससे भी अच्छा गिफ्ट लाऊंगा। कल हरिणी के बर्थडे पे मैं एक छोटी सी पार्टी रख रहा हूँ। मैं शाम को तुम दोनों को और परिवार वालों को इनवाइट करने ही वाला था, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। इसीलिए मैं अभी तुम दोनों को इनवाइट कर रहा हूँ। आना जरूर और पूरे परिवार को साथ लेके आना। वीरू, तू अपनी भांजी के बर्थडे पे आएगा ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है ताई? ये पुलकित, हम लोग बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, ओके? और तुम्हें ना सबको बुलाना, बहुत मजा आएगा। और केक है ना, हम लोग हरिणी के लिए वो एक के ऊपर एक वाला केक होता है ना, वो बनाएंगे 3 फ्लोर्स वाला। हम ना पूरा घर सजाएंगे, ओके? बहुत सारे बलून्स लगाएंगे हरिणी के लिए, और बहुत सारी कलरफुल लाइट्स लगाएंगे, और बहुत सारे वो चमकी वाले पेपर आते हैं ना, वो सब लगाएंगे। कितना मजा आएगा ना, वाह! और फिर हम लोग सब है ना साथ में मिलके हरिणी के लिए गाएंगे हैप्पी बर्थडे हरिणी, हैप्पी बर्थडे हरिणी, हैप्पी बर्थडे हरिणी। आप इतना खुश क्यों हो रही हो? बर्थडे मेरा है, आपका नहीं। हाँ हरिणी, लेकिन आप मेरी बेटी हो ना, तो मैं अपनी बेटी के फर्स्ट बर्थडे में है ना, मैं बहुत सारा केक खाऊंगी, और हमें ना आपके बर्थडे में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक मंगाएंगे, ओके? ये मेरा पहला बर्थडे नहीं, 10th बर्थडे। अब मैं बिग गर्ल हूँ, और वैसे भी मैं आपके साथ अपना बर्थडे नहीं मनाने वाली। पापा, मुझे इनके साथ अपना बर्थडे नहीं मनाना। अगर मेरे फ्रेंड्स आएंगे और इनको देखेंगे तो सब मुझे चिढ़ाएंगे कि ये आंटी कौन है, और स्कूल में मुझसे कोई बात नहीं करेगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। हरिणी बेटा, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, और वैसे भी बर्थडे तो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? ये आंटी मेरी फैमिली नहीं है। हरिणी, ऐसे बात करते हैं? हरिणी, मेरी बेटी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। मुझे लगता है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ताई शांत हो जाओ। मेरी ताई तो सबसे अच्छी है ना। पानी पीछे, प्लीज पानी पीछे। पानी पी ले। देवी, हरिणी अभी बच्ची है ना, बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। हरिणी मुझे अपने बर्थडे में नहीं बुलाएगी ना? ऐसा नहीं है ताई, ऐसा नहीं है ना। अब चलो मेरे साथ अंदर चलो। जाते। चलो। मुझे लगा था कि ताई और आपकी शादी के बाद आप दोनों की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ताई की बेटी उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रही है। मैंने बहुत मन्नतें मांगी थी कि देवी मेरी जिंदगी में आ जाए और हम एक ही छत के नीचे रहें और मेरा परिवार पूरा हो जाए। मेरा परिवार तो पूरा हो गया,
लेकिन हरिणी देवी को अपनाने को तैयार ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैंने इन दोनों को सच्चाई बताने में जल्दबाजी तो नहीं की। जीजू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन कीजिए। आप ही तो कहते हैं हरिणी अभी छोटी है, धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होगी वो समझदार हो जाएगी, समझेगी बात को। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ जल्दी अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर देर हो गई ना तो मुझे डर है कहीं हरिणी के बर्ताव से देवी की दिमागी हालत और भी खराब ना हो जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।